आज की वीडियो में हम भारत की कुछ नदियां, उनकी ऊपर चल रही परियोजनाएं तथा उनकी सहायक नदियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि भारत में दो तरह के तंत्र होते हैं। कौन सा? एक हिमालयी तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय तंत्र। हिमालयी तंत्र में तीन तरह के तंत्र होते हैं। कौन कौन से? सिंधु तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। आज हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। ये उत्तर भारत का एक मानचित्र है। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हम देखते हैं मिनिमम जो जिनके बारे में हमें पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो 6 नदियां हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लस उनकी सहायक नदियां अलग हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी। सिंधु नदी से, किस नदी से? सिंधु नदी से। नंबर 1 सिंधु नदी। सिंधु नदी से हम शुरू करते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से कहां वो प्रवाहित होती है और कौन से सागर में वो गिरती है, तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि तिब्बत, जो ये वाला हिस्सा है तिब्बत का, और तिब्बत किसके अधिकार में आ रहा है इस समय? आप लोगों को पता है तिब्बत चाइना के अधिकार में है। तो वहां पे हम देखते हैं, यहां पे कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये तो आपको पता ही होगा। यहां पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखर चू। बोखर चू ग्लेशियर। बोखर चू ग्लेशियर। और उसी का, अब आपको पता है ग्लेशियर पिघलते हैं, पिघलेंगे, बर्फ जैसी होती वो पिघलती है। तो पिघलने के बाद यहां पर एक मानसरोवर लेक, मानसरोवर, मानसरोवर झील बनती है। अच्छा, यहां पे अभी थोड़ी जानकारी और मैं आपको दे दूं। मानसरोवर के ही पास एक राकस ताल है, राकस ताल या राक्षस ताल, दिखाई दे रहा होगा। मानसरोवर और राकस ताल। अब राकस ताल के भी बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम मानसरोवर की बात करते हैं। राकस ताल वेरी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी एक नदी जो भारत में प्रवाहित होती है, निकलती है, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले करते हैं मानसरोवर। मानसरोवर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। कैसे? बोखार चू ग्लेशियर के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये ऐसे प्रवाहित होते हुए भारत में जिस जगह से वो एंट्री लेती है उसको हम कहते हैं दमचौक। क्या कहते हैं? दमचौक। दमचौक में वो भारत में एंट्री लेती है और लद्दाख रीजन में बहते बहते और पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में जिस जगह से वो एंट्री पाकिस्तान में लेती है उसको हम कहते हैं चिल्लास। क्या कहते हैं? चिल्लास। जहां से भारत में एंट्री लेती है उसको कहते हैं हम दमचौक। जहां से वो पाकिस्तान में एंट्री ले रही है भारत से प्रवाहित होकर, उसको हम कह रहे हैं चिल्लास। यहीं पर एक जगह है बुंजी करके, जहां पर वो दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बनाता है, महाखड्ड बनाता है। कितना? बुंजी। विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाता है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाता है। कौन सी वो जगह है? बुंजी जगह। कितना गहरा है? 5200 मीटर। कितना? 5200 मीटर। अच्छा, इसके अलावा भी एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो सिंधु नदी है उसकी टोटल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में वो कितनी बहती है? 1114 किलोमीटर। टोटल कितनी है?
और इंडिया में कितनी है? टोटल 2880 और इंडिया में 1114। और गुंजी जगह पर विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाती है 5200 मीटर जिसकी गहराई है। भारत में एंट्री लेती है दमचौक से और निकलती है पाकिस्तान में। जब एंट्री लेती है तो वो जगह है चिल्लास। ठीक है, अब यहां पर एक जानकारी मैं आपको और बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। इस जो ये वाली श्रेणी है पर्वत श्रृंखलाएं, उनको हम कहते हैं काराकोरम। अधिकतर लोगों को पता होगा काराकोरम श्रेणियां। और इसके नीचे जो श्रेणी है इसको कहते हैं लद्दाख। और दोनों श्रेणियों के बीच से ये प्रवाहित होती है। एक इस जगह पर आप लोगों को पता है, ये जो पॉइंट है यहां पर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर। और यहीं पर से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं श्योक नदी। क्या कहते हैं? श्योक नदी। क्या कहते हैं? श्योक नदी। और श्योक नदी में एक और नदी आके मिल जाती है, यहां से प्रवाहित होती है, यहां से प्रवाहित होती है सियाचिन के पास से, जिसको हम कहते हैं नुब्रा। नुब्रा नदी और ये श्योक नदी। और दोनों जाके वहां पे सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अच्छा, एक नदी यहां से भी निकल के जाती है और ये सिंधु नदी में मिलती है, इसको कहते हैं जास्कर। जास्कर नदी। जास्कर नदी। जास्कर नदी सिंधु नदी से भी ज्यादा जल लेके चलती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी उतना जल नहीं लेके आती, उतना पानी नहीं उसमें होता, जबकि जास्कर में ज्यादा पानी होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे गुंजी है जहां पर दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बना रही है। कौन? सिंधु नदी, 5200 मीटर का। दमचौक में एंट्री लेती है, चिल्लास से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है, दमचौक से भारत में एंट्री लेती है। जास्कर नदी उसमें मिलती है। लद्दाख कहां से, किस तरफ से मिलती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सिंधु नदी के किस तरफ से, दाएं से या बाएं से, राइट से या लेफ्ट से, तो लेफ्ट से मिलती है, बाएं से मिलती है। और दाएं से कौन सी मिल रही है? श्योक नदी। श्योक नदी मिलती है। एक बाएं से और यहां पर मिलती है, इसका नाम है गिलगित। गिलगित नदी जो अब पीओके का हिस्सा है, पाक अधिकृत कश्मीर में। और ये नदी यहां से निकलते हुए अरब सागर में, कराची के पास से अरब सागर में गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ जानकारी ले लीजिए। उसके राइट हैंड पे एक नदी और मिलती है पाकिस्तान में जिसको हम कहते हैं काबुल। एक नदी और है जिसको हम कहते हैं कुर्रम। और एक नदी और इसको मिलती है जिसको हम कहते हैं गोमत। काबुल, कुर्रम, गोमत, ये भी उसके राइट हैंड पे मिलती हैं, दाएं मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो श्रेणियां हो वो सुलेमान पर्वत श्रेणियां हैं, ये तो सबको पता होगा। ऊपर हिंदू कुश है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? देख लीजिए, इतना समझ में आ गया? लिख लिया? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है। तो मानसरोवर झील बोखरचू की ग्लेशियर से मानसरोवर झील से निकलती है, दमचौक से भारत में एंट्री लेती है। जास्कर नदी जो उसके बाएं से आके उसमें मिलती है। लद्दाख और कराकोरम श्रेणियों के बीच से प्रवाहित होती हुई श्योक नदी और नुब्रा नदी भी उससे मिलती है। अच्छा हाँ, एक बात यहां पर और नोट कर लीजिए, यहीं पर जहां पर इन श्योक नदी आके और सिंधु नदी का संगम हुआ है, वहां पर एक परियोजना चलाई जा रही है। एक परियोजना चलाई जा रही है, इसको नाम है निम्बो वजागो। निम्बो वजागो परियोजना या बाजगो कहीं कहीं लिखा होगा, वो आप समझ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया कराकोरम और लद्दाख की श्रेणियों। कराकोरम और लद्दाख की श्रेणियों के बीच से गुजरती हुई एक दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बनाती है गुंजी जगह पर। फिर गिलगित नदी उसमें आके मिलती है।
फिर चिल्लास से वो पाकिस्तान में एंट्री लेती है, बाएं से काबुल, कुर्रम और गोमत नदी उससे मिलती हुई अरब सागर में डेल्टा बना के प्रवाहित हो जाती है। तो ये तो हो गई सिंधु नदी की बात। अब हम बात करते हैं अगली नदी के बारे में। अगली नदी कौन सी होगी? अगली, ये लिख लिया होगा। अगली नदी को थोड़ा मिटा देते हैं तो आसानी हो जाएगी आप लोगों को। सॉरी, अगली नदी है झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम। दूसरा नंबर झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी शेषनाग झरने से निकलती है। और शेषनाग झरना कहां पे है? वैरीनाग के शेषनाग झरने से ये निकलती है और निकलते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है और आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। कौन सी? झेलम नदी। झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी निकलती है शेषनाग, शेषनाग से। और शेषनाग से निकलते हुए वुलर झील, श्रीनगर वुलर झील को काटते हुए आगे बढ़ती है और भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? शेषनाग, शेषनाग से, शेषनाग झरने से निकलती है और श्रीनगर के वुलर झील से प्रवाहित होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है और आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। यहां पर एक नदी बढ़ती है, बहती है, किशन गंगा। किशन गंगा, किशन गंगा पे एक परियोजना भी चल रही है जिसको हम कहते हैं किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना, परियोजना। और झेलम नदी में, झेलम नदी, झेलम नदी पर भी एक परियोजना चल रही है, जिसको दो परियोजनाएं चल रही हैं। कौन कौन सी? एक है तुलबुल और दूसरी है उरी। इधर मैं लिख देता हूं। झेलम नदी पर, झेलम नदी कहां से निकलती है वो पहले लिखते हैं हम। झेलम नदी शेषनाग झरने से निकलती है और इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? इसकी सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा पर ही एक परियोजना चल रही है, किशन गंगा परियोजना। अच्छा, किशन गंगा जब मिल जाती है उसके बाद झेलम आगे बढ़ती है। आगे ही उसमें है जो तुलबुल, तुलबुल परियोजना और उरी, उरी परियोजना। ये दो परियोजना। अच्छा, झेलम नदी का पुराना नाम, पुराना नाम भी बहुत जरूरी है। उसको हम प्राचीन काल में वितस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वितस्ता, वितस्ता प्राचीन नाम।
वितस्ता कहा जाता था। अच्छा, सिंधु और झेलम नदी के बीच के, जो ये बीच का है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, दो नदियों के बीच के हिस्से को हम दोआब कहते हैं। वो भी लिख लीजिए आप। इन दोनों नदियों के बीच के हिस्से को हम किस दोआब के नाम से जानते हैं? सिंधु सागर। क्या? सिंधु सागर। कौन सा दोआब है? सिंधु सागर। किन नदियों के बीच का दोआब है? सिंधु सागर दोआब। दोआब कौन सी नदी? सिंधु नदी और झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी। ठीक है। तो शेषनाग झरने से निकलती है, किशन गंगा उससे आके मिलती है। किशन गंगा एक सहायक उसकी नदी है, किशन गंगा मिलती है। उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए पाकिस्तान में एंट्री लेती है और जाके चिनाब में मिल जाती है। झेलम नदी पर दो परियोजनाएं चल रही, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। किशन गंगा नदी पर भी किशन गंगा एक परियोजना चलाई जा रही है, पुराना नाम इसका वितस्ता है। सिंधु सागर दोआब, सिंधु और झेलम के बीच के हिस्से दोआब को हम सिंधु सागर को दोआब कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हटा दें इसको, आगे बढ़े? चलिए इसको, सॉरी, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगली नदी पे चलते हैं जल्दी से। अगली नदी पे चलते हैं। अगली नदी है, लिखिए, चेनाब। चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब। चेनाब का प्राचीन नाम लिख लीजिए पहले ही। चेनाब को हम प्राचीन काल में अश्किनी कहते थे। क्या कहते थे? अश्किनी। अश्किनी। झेलम को क्या कहते थे? वितस्ता। क्या कहते थे? वितस्ता। चेनाब को नदी को कहते हैं अश्किनी। चेनाब नदी निकलती कहां से है ये हम आपको बताएंगे। चेनाब नदी दो नदियों की सरिताओं का पानी लेके आगे वो चेनाब नाम से जानी जाती है। वो दो सरिताएं कौन सी हैं? जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा, कौन सा? बारालाचा दर्रा के पास से दो, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा नाम की दो नदियां, चंद्रा और भागा, दो नदियों का पानी लेके ये सिंधु नदी में मिलती है जाके। कौन कौन सी? कहां पर? बारालाचा। कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ा लाचा, बारालाचा दर्रा में कौन सी नदी? कौन सी नदी? चंद्रा। चंद्रा और भागा, भागा दो नदियां, इन्हीं को आगे चंद्र, इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। चंद्रा जो है वो चंद्रताल से, चंद्रताल से, और भागा नदी जो है वो सूर्यताल से। चंद्रा चंद्रताल से और भागा नदी सूर्यताल से निकलती है, जो बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। और आगे दोनों सरिताएं मिल जाती हैं, दोनों नदियां मिलके चेनाब कहलाती है। चेनाब नदी पर तीन परियोजनाएं चालू हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तीन परियोजनाएं कौन सी हैं? यहां पर, यहां पर और यहां पर। यहां 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 यहां, ये है दुल्ला हस्ती। कौन सी?
दुलाहस्ती, दूसरी है सलाल, तीसरी है बगलहियार। बगलहियार, बगली हार। फिर से लिखना पड़ेगा। मार्कर थोड़े कम चल रहे हैं। बगलिहार, ठीक है। कौन सी? दुलाहस्ती, सलाल, दुलाहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगलिहार परियोजना कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर। चेनाब नदी कौन कौन सी नदी, कहां से? बाड़ा लाचा की चंद्र और भागा नदियों, दो सरिताओं से मिलकर चेनाब नदी बनती है। चंद्र नदी चंद्रताल से, भागा नदी सूर्यताल से निकलती है और इस पे तो तीन परियोजनाएं चल रही हैं। कौन सी? दुलाहस्ती, सलार और बगलिहार। और आगे जाके सिंधु नदी में जाके मिलती है पाकिस्तान में। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बोलिए हाँ। इतना समझ में आया? आगे बढ़ें? आगे बढ़ें? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम बात करेंगे रावी नदी के बारे में। कौन सी? रावी नदी। चौथी है हमारी रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषाणी। क्या नाम है? पुरुषाणी। पुरुषाणी, हाँ, कई कई जगह पौरुषाणी भी लिखा होगा, कई कई बहुत अलग नाम लिखा होगा, लेकिन पुरुषाणी ही कहते हैं उसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो निकलती कहाँ है। पुरुषाणी नदी कहाँ से निकलती है? हाँ, कहीं कहीं पर इसको इरावती भी कह देते हैं। इरावती भी इसका एक नाम है, पुरुषाण भी एक नाम है, वो भी आप जान लीजिए, इरावती। ये निकलती कहाँ है? ये निकलती हिमाचल प्रदेश के रोहतांग, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, रोहतांग दर्रे से। अच्छा, रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है। रोहतांग दर्रे के पास एक है व्यास कुंड। व्यास कुंड, और व्यास कुंड से भी व्यास नदी निकलती है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे व्यास नदी के बारे में। वो बात की बात है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाके चिनाब में मिल जाती है। कौन सी? रावी नदी। रावी नदी, रावी नदी पर एक डैम है जिसको हम कहते हैं थीन डैम, थीन परियोजना। थीन परियोजना, इस पे एक डैम बनाया गया है। क्या है उसका नाम? है थीन, थीन डैम। थीन डैम बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम है पुरुषाणी और इरावती, पुराना नाम। रोहतांग दर्रे से निकलती है और इस पे एक डैम बनाया गया है जिसको हम कहते हैं थीन डैम। अच्छा, चलो इसके बारे में और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अभी हमने क्या बताया था कि सिंधु नदी और झेलम के बीच के जो दोआब को है, दोआब को हम सिंधु सिंधु सागर कहते हैं। ऐसे ही सब नदियों का भी एक दोआब होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसको आप समझ लीजिए कि रावी नदी रावी नदी को हम प्राचीन नाम पुरुषाण या इरावती कहते थे। रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाके चिनाब में मिल जाती है, तथा इसमें थीन डैम बनाया गया है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है, हाँ या ना? इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात और इसमें जान लीजिए कि जो यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, काराकोरम थी, यहाँ पे लद्दाख थी, यहाँ पे जास्कर थी, ये पीर पंजाल थी।
ठीक है ना। उसके बाद धौलाधर, कौन सी? धौलाधर थी। और उसके बाद शिवालिक आती है पर्वत श्रृंखलाएं, कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। अच्छा, ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से बहती है। कहां से बहती है? बीच से बहती है। ठीक है, चलिए अगली नदी पे चलते हैं। कौन सी अगली नदी है? व्यास नदी। व्यास नदी, व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा। क्या नाम है? विपाशा। विपाशा नाम है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे के, रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से, कुंड से निकलती है। यहां से निकलती है और यहां पर सतलज नदी से मिल जाती है। यहां पर, कहां पर? हरिके बैराज के पास। कहां पे मिलती है? हरिके, हरिके बैराज, हरिके बैराज के पास सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके बैराज के पास सतलज नदी से मिल जाती है और वहां पर एक डैम बनाया गया है। एक बैराज है। बैराज का मतलब डैम ही होता है। और यहीं से निकली है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकली है और राजस्थान में जैसलमेर और बीकानेर के लिए जाती है। ये ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए, ऐसे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात? इस पे एक डैम बना है, पोंग डैम। पोंग डैम कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर। व्यास नदी पर कौन सा डैम? पोंग डैम बनाया गया है। कौन सा डैम? पोंग डैम। पोंग डैम बनाया गया है, पोंग डैम। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है, आगे इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो अभी मैंने यहां पे लिखा था राकस ताल, राकस ताल से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं सतलज नदी। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब होते हुए, और व्यास उसमें हरके बैराज के पास मिल जाती है और होते हुए चिनाब नदी में मिलती है और चिनाब सीधे जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा, सतलज नदी कहां से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? राकस ताल से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में इस पे एक डैम है जिसको हम कहते हैं नाथपा झाकरी। क्या कहते हैं? नाथपा झाकरी डैम। नाथपा झाकरी डैम, इस पे कई डैम बनाए गए। एक भाखड़ा नागल डैम जो हिमाचल प्रदेश, भाखड़ा नागल डैम, नाथपा झाकरी, झाकरी डैम, डैम, कोल डैम भी इसी पे बनाया गया है। ना भाखड़ा नागल डैम के बारे में तो पता ही होगा आपको, सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है। ठीक है, राकसताल से निकलती है। कहां से? तिब्बत के, और हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब में होते हुए, हिमाचल प्रदेश फिर पंजाब से होते हुए भारत के बाहर निकल जाती है और चिनाब में मिल जाती है और बाद में जाके सिंधु नदी में मिलती है। इतना पता चल गया। नाथपा झाकरी डैम उस पे है, भाखड़ा नागल डैम उसी पे है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलिए। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको हम।
कोई दिक्कत, कोई समस्या? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, वो मैं लिख देता हूं, आपके इससे कई टॉपिक। ये काराकोरम, कभी कभार लाइन से लगाने को आ जाता, काराकोरम श्रेणियां, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, धौलाधर, और उसके बाद जो यहां तक जाती हैं उनको कहते हैं शिवालिक, शिवालिक। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक, यही पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। तो नदियां भी बना देते हैं। मार्कर चल नहीं रहा है, ये भी नहीं चल रहा, ब्लू ले लेते हैं। मार्कर ने चलने बंद कर दिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे पढ़ लेते हैं। एक, हाँ, सिंधु और झेलम, छठा था सतलज नदी। ठीक है। कौन सी? सतलज नदी। दोआब हम पढ़ रहे थे, कौन सा? दोआब। दोआब भी अब पढ़ लेते हैं, दोआब। सिंधु और झेलम का जो हिस्सा है, जो बीच का हिस्सा है, उसको हम कहते हैं सिंधु सागर, सिंधु सागर। झेलम और चिनाब का हिस्से को हम कहते हैं चाज, चाज दोआब। चिनाब और रावी के हिस्से को हम क्या कहते हैं? रचना। क्या कहते हैं? रचना दोआब। रावी और व्यास के दोआब को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलिए, बताइए, क्या कहेंगे हम? बारी। क्या कहेंगे? बारी दोआब। और व्यास और सतलज के हम क्या कहेंगे? विष्ट, विष्ट, विष्ट। क्या कहेंगे? विष्ट दोआब। अब लग रहा होगा कि बहुत टफ है, कोई टफ नहीं है, आपको ऐसे ही चिनाब का चा और झेलम का जा, चाज दोआब। चिनाब का रावी का रा और चिनाब का चाना, यानी रचना दोआब। रावी, बारी दोआब। व्यास और सतलज बिष्ट, व्यास का बा और सा का सतलज सा, तो यानी बिष्ट सत दोआब। बहुत आसानी में याद किया जा सकता है। ठीक है। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको श्रेणियां भी बता दी, दोआब भी बता दिए, आपको परियोजनाएं भी बता दी और नदियां भी बता दी। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए नमस्कार।